Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, an investor interest. So today I'm going to talk about one more company. The name is L&T Finance Holding Limited, and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis of this company. So first of all, starting with the company overview, L&T Finance Holding Limited is a non-banking financial institutional core investment company और एक ये large cap company है. The company segment includes retail and mid market finance, which consists of rural product finance, personal vehicle finance, microfinance, housing finance, commercial vehicle finance and construction equipment finance. सो वेरियस टाइप के लोन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है एंड ओवरऑल कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो लॉरेंस एंड टर्बो जो है वो बहुत ही ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड नेम है एंड करेंटली इसके मर्जर पर भी काम किया जा रहा है और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो कंपनी पे डेट है वो चीज़ों को ईजिली जो कंपनी है वो मतलब कवर कर लेगी एंड बहुत ही अच्छी रेटिंग जो है वो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज की तरफ से इसको रेटिंग भी बहुत पॉजिटिव ट्रिपल ए की रेटिंग है फर्दर मैं डिटेल में कवर करूंगी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जैसे करेंटली जो है वो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग मतलब यहाँ पर इस कंपनी में इंक्रीज की है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भी अपनी मतलब होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है इंश्योरेंस कंपनी ने सो इन डिटेल में रिसेंट डेटा मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन कंपनी सो आपको बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू मिलेगा एंड इफ अगर आप सोच रहे हैं बिकॉज राइट नाउ जो थीम है मार्केट की वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा जैसे कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो ये कंपनी जो है वो फाइनेंस और उस पे दोनों पे ही वर्क करती है मतलब इस सारे वेरियस टाइप्स के जो लोन है वो कंपनी प्रोवाइड करती है सो एल एन टी जो फाइनेंस है इज अ लीडर मार्केट लीडर है इन द रिन्यूएबल फाइनेंसिंग एंड वन ऑफ द लीडर प्लेयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बिजनेस विद अ रोबस्ट पाइपलाइन टू एड द डिसबर्समेंट ग्रोथ इन ईयर 2022 में द बिजनेस मेंटेन्ड अ स्टेडी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस से और काफ़ी ज़्यादा इस कोविड पेंडेमिक पीरियड को बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने जो हैंडल किया है एंड कंपनी गेन्ड अ लीडरशिप पोजीशन अक्रॉस द बिजनेस इन ईयर 2021 कंपनी जो रैंक करती है नंबर वन में इन द फार्म डिसबर्समेंट जिस तरह से ये इक्विपमेंट्स वगैरह पे भी लोन प्रोवाइड करती है फार्मिंग के एंड नंबर थ्री आती है इन माइक्रो लोन्स बुक में एंड नंबर थ्री जो है वो टू व्हीलर सेगमेंट में भी कंपनी का रैंकिंग जो है वो नंबर थर्ड पर है लोन डिसबर्समेंट में एल एन टी एफ एच इज अ लार्जेस्ट सेक्टर फाइनेंसर इन इंडिया एंड कंपनी प्रोवाइड्स अ वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया a diversified business presence work in a multiple segment like two-wheeler finance, farm equipments finance, micro loan, housing finance, real estate finance, and the company operates through over 221 branches है company की and 1532 micro loan meeting centers हैं. The company was operated in 2008 और इसका headquarter जो है वो मुंबई में है एंड इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो बहुत ही मतलब एक बिग ब्रांड नेम है वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट दिस नेम लार्सन एंड टर्बो सो नाउ स्टॉक समरी मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कर रही हूँ द कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 23,124.64 करोड़ की है एंड सेल्स जो है वो कंपनी की 13,713.75 करोड़ की है नाउ कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.62% की है कंपनी जो है वो डिविडेंड भी देती है बट कंपनी के पास में जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है 639% की डेट है बट राइट नाउ कंपनी का कैश फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है 10.03% का है रिटर्न इन इक्विटी इज 12% पी रेशियो जो है वो कंपनी का 21 है अर्निंग स्टेबिलिटी इज 34 ईपीएस ग्रोथ रेट इज 11% ग्रुप रैंक इज 73 आउट ऑफ 197 प्राइस स्ट्रेंथ इज 43 एंड ईपीएस रेटिंग इज 48 सो बेसिक फंडामेंटल्स चेक्स जो है वो भी कंपनी के अच्छे हैं एंड यहाँ पर फर्दर ईपीएस अर्निंग का डेटा मैं शेयर कर रही हूँ एंड कंटिन्यूसली अगर नोटिस किया जाए 2013 से कंटिन्यूसली कंपनी की जो ईपीएस अर्निंग है टिल 2019 तक जो ग्रोइंग फेज में ही दिख रही है एंड 2020 में जो ईपीएस अर्निंग है वो यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिख रही है बिकॉज माइट बी द कोविड इज़ अ फैक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिले हुआ है चीज़ों में सो उस वजह
वजह से भी यहाँ पे उसमें इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। फर्दर ओनरशिप पैटर्न में कवर कर रही हूँ। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 63.62% की है एंड लास्ट 4 क्वार्टर से जो प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी की वो कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड करेंटली इट इज़ 0.78%। इंश्योरेंस कंपनीज भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है एंड करेंटली इट इज़ 5.02%। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड करेंटली इट इज़ 10.6%। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर इस कंपनी में अपनी होल्डिंग मतलब स्टेक को कम किया है एंड 12.79% है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जो है यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है। अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। फर्दर टॉप ओनर्स की लिस्ट में शेयर कर रही हूँ, जैसे लॉरेंस एंड टर्बो जो है वो 63.62% का स्टेक कंपनी में हेल्ड करता है एंड आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 3%। एलआईसी भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है 1.76%। एंड सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड बीसी एशिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट 2.68% एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये 1.13%। सो ओवरऑल टॉप ओनर्स की लिस्ट, ओनरशिप पैटर्न, स्टॉक समरी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। फर्दर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि बेसिक पैरामीटर्स प्रूविंग द बिजनेस स्ट्रेंथ एंड रूरल फाइनेंस में कंपनी का जो डिस्बर्समेंट थ्रू आउट द ईयर जो इंक्रीज हुआ है एंड 36% का इंक्रीमेंट है एंड 6,000 करोड़ के समथिंग का Q4 2021 में है एंड ये जो डिस्बर्समेंट है वो रीच हुआ है ऑल टाइम हाई डिस्बर्समेंट में। सो पेंडेमिक का जो पीरियड था वो भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया एंड इंफ्रा फाइनेंस में अगर नोटिस करें तो प्रूव द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर चर्न मॉडल एंड एक्सीलेंट डिस्बर्समेंट एंड सेल डाउन द मोमेंटम एंड फर्दर मतलब रूरल एंड रिटेलिंग को, हाउसिंग को यहाँ पे 43% की ग्रोथ मतलब यहाँ पर 2021 में हुई है जो कि लास्ट 26% की थी। सो यहाँ पर भी मतलब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। इंक्रीज मार्केट शेयर इन द फार्म एंड नंबर 1 है इसमें एंड नंबर 2 जो है, जैसे कि ऑलरेडी आई मेंशन, कंटिन्यू टू बी अ मार्केट लीडर इन द रिन्यूएबल्स एंड यहाँ पर एग्रेसिवली यूज्ड पीएसएल बोरोइंग और जैसे ये अपनी डेट जो है वो कंपनी जो कम करी है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 78 बिलियंस का है जो कि ईयर बेसिस पे कंपनी ने जो 8.43% था एंड Q4 में इन्होंने इसको कम किया है डेट को और करेंटली 7.65 है Q4 में। एंड यहाँ पर जो रेटिंग है वो भी कंपनी को बहुत अच्छी मिल रखी है बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज की तरफ से। इन्हें जो कैपिटल भी रेज की थी थ्रू द राइट इशू 3,000 करोड़ की एंड इम्प्रूव द कैपिटल एडुकेशी एट 23.80% का ये और रिड्यूस डेट पर इक्विटी जो है वो भी 4.72 टाइम्स का है एंड सारी चीज़ें जो है वो इनकी बैलेंस शीट को मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब धीरे धीरे करके और स्ट्रॉन्ग कर रही है अपनी, ये जिस तरह से डेट को कम कर रही है and proactively created the additional provision of 1,757 crores by year Q2 में in year 2021 of which जिसने इन्होंने यूटिलाइज किया 706 crores of additional provision in Q4 एंड यहाँ पर ये कंपनी जो है वो इतना मतलब कैश फ्लो जो है वो कंपनी के पास में अवेलेबल है of additional provision to deal with any future uncertainty due to the second wave of COVID। सो कंपनी जो है वो अच्छी तरह से तैयार भी है एंड चीज़ों को कवर बहुत अच्छी तरह से कर रखा है कंपनी ने। नोटिस किया जाए तो रूरल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे Q3 के कंपैरिजन में Q4 में ये सारी चीज़ें जो डिस्बर्समेंट लोन डिस्बर्समेंट की है वो यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिख रही है। हाउसिंग फाइनेंस में भी यहाँ पे Q3 के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन मतलब डिस्बर्समेंट के मतलब उससे कम हुआ है बिकॉज कोविड की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। बट रूरल फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस को काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी ने कवर करा है और यहाँ पर इन्होंने गेन्ड अ मार्केट शेयर टू अचीव नंबर 1 इन रैंकिंग ऑफ फार्म। सो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी रैंकिंग जो है वो मेंटेन करी है कंपनी ने एंड मार्केट लीडर है इन रिन्यूएबल सेक्टर फाइनेंस में भी।
एंड यहाँ पे मर्जर का जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे एल&टी और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मिलकर यहाँ पे एल&टी हाउसिंग फाइनेंस बन जाएंगे, और पोस्ट मर्जर के बाद ये कंपनी जो है वो एक ही इस नाम से मतलब जानी जाएगी, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड। सो ये इनके जो बिजनेस है, जिस तरह से रूरल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को ये आराम से जो है वो इन चीज़ों को कवर करेंगे। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा, विल लेड टू द ऑपरेशनल एंड एफिशिएंसी, क्रिएटिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स। एंड फर्दर ये जो मर्जर है वो किस तरह से बेनिफिट होगा, जैसे कि एनहेंस्ड गवर्नमेंट्स स्टैंडर्ड, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट बैंडविड्थ एंड सुपीरियर कैश फ्लो इन द मर्ज एंटाइटी एंड एनेबलिंग द एफिशिएंट एएलएम मैनेजमेंट। एंड यहाँ पर जो मर्जर से जैसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर विल लेड टू ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस अंडर द unified book, and hence the ability to optimize the borrowing mix as well as the cost of fund on back of a standing and well diversified balance sheet। यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाएगी, एंड जिस तरह से कंपनी यूनिफाइड मैनर में वर्क करेगी सो और अच्छा होगा। फर्दर चांसेस है यहाँ से इसके शेयर प्राइस के बहुत इंप्रूव होने के। एंड बड़ी बड़ी बहुत ही अच्छी बिग रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि क्रिसल केयर एंड इंडिया रेटिंग ने यहाँ पे इकरा, ऑल द फोर जो बड़ी बिग रेटिंग एजेंसीज ने इसकी रेटिंग जो है वो ट्रिपल ए की रिफेम की है। ये बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ होती है, एंड बहुत ही अच्छी रेटिंग मिली है कंपनी को। रेटिंग एजेंसी हैज एनालाइज्ड दैट एल&टी-एफएच का जो कैश फ्लो है और लिक्विडिटी पोजीशन, एंड दे हैव कंसीडर्ड द लिक्विडिटी पोजीशन कंफर्टेबल है, एंड ऑल जो डेट के ऑब्लिगेशंस है वो नेक्स्ट फ्यू मंथ में कंपनी जो है वो इजीली कवर कर लेगी। डाइवर्सिफाई बिजनेस मिक्स विद द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस प्रेजेंस अक्रॉस द फाइनेंशियल सर्विस स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड सपोर्ट टू द फाइनेंशियल सर्विसेज बाय द पेरेंट कंपनी जो है वो इनकी लॉरेंस एंड टुब्रो है, तो उससे उससे भी इनको उसको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट है। एंड स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज, राइजिंग एबिलिटी एंड एडुकेट कैपिटलाइजेशन। Now basic or fundamental checklist which we need to check before investing in any company, and simply Tickertape का platform we can easily just visit that platform to check the basic fundamental checklist and intrinsic value, return versus FD, dividend and entry point and no red flag। all the 5 parameters में से सिर्फ इसका dividend जो है वो कंपनी देती है बट स्टिल कम देती है, एंड यहाँ पे 4 पैरामीटर्स जो कंपनी के हैं वो ग्रीन है। इंट्रिंसिक वैल्यू शो करती है कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो कम है, एंड चांसेस है यहाँ से कंपनी के शेयर प्राइस इंप्रूव होने के। एंट्री पॉइंट का ठीक है, एट गुड टाइम टू कंसीडर एज द स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, वो मैं टेक्निकल्स में कवर करूंगी कि आप किस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एंड फर्दर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे कि कंपनी ने जो अपना रिजल्ट ऑलरेडी Q4 का जो है डिक्लेयर कर चुकी है, एंड अप हुआ है ओनली 1.79% का मतलब, एंड 3415.16 करोड़ का नेट सेल्स जो है वो कंपनी ने किया है। एयरली बेसिस पे 1.79% का इम्प्रूवमेंट है। एंड यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है आईसीआई डायरेक्ट की तरफ से 101 का टारगेट प्राइस भी दिया गया है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि अब मतलब जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और रेटिंग एजेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं इसके मतलब फ्यूचर आउटलुक को लेकर। सर अगर फोरकास्टिंग का डेटा विच इज़ अवेलेबल ऑन टिकटे प्लेटफॉर्म, एंड 13 एनालिस्ट की कवरेज है ना, ऑलमोस्ट 77% एनालिस्ट ने जो बाय का सजेशन है यहाँ पर। कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है, एंड मार्च 26 मार्च को 2020 में 90 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था। एंड अगर आप नोटिस करें तो कंटिन्यूसली जो कंपनी है वो तो मतलब डिविडेंड जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को देती रहती है। सो now I'm covering the technicals of this LNTFH, and this is on one weekly chart, 1 week के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पे चार्ट जो है वो कंपनी का फ्रेम कर रखा है, एंड जस्ट सिंपली आई एम यूजिंग स्टॉकिस्टिक्स RSI एंड 20 डेज का मूविंग एवरेज, एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है एंड 2 रेजिस्टेंस लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली कि लास्ट 2 वीक से यहाँ पर मतलब इसके शेयर प्राइस में जो है वो पॉजिटिव वॉल्यूम विद अ पॉजिटिव मोमेंटम नोटिस किया गया है, एंड स्टॉकिस्टिक्स RSI जो है वो भी अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। सो अभी राइट नाउ जो वो कैंडल है वीकली बेसिस पर 20 डेज की मूविंग एवरेज के अब फॉर्म नहीं हुई है, बट स्टिल अगर आप 1 डे के बेसिस पे इसका मतलब चेक करेंगे
सो वन डे के बेसिस पे जो 20 डेज के अबव जो है वो कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। एंड एवरी टाइम अगर नोटिस मतलब प्रीवियस अगर इसका चार्ट नोटिस करें, सो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ईजिली जब 20 डेज की मूविंग एवरेज के अबव कैंडल बनना स्टार्ट होती है वन डे के टाइम फ्रेम पर भी, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो इस के शेयर प्राइस में नोटिस किया गया है। सो एक हर स्टॉक का एक जस्ट मतलब एक वे होता है मूव करने का। एंड यहाँ पे भी सेम कंडीशन, अगर आप हिस्टोरिकल थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट नोटिस करेंगे 2016 का भी, अगर आप देखें कि वीकली बेसिस पे जब यहाँ पे कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी एंड कितना अच्छा शार्प मोमेंटम जो है वो उसके शेयर प्राइस में नोटिस किया गया था। सो चांसेस है यहाँ से, बिकॉज वॉल्यूम भी पॉजिटिव है एंड स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी पॉजिटिव है। एंड वंस अगर यहाँ से वीकली बेसिस पर भी जो कैंडल्स हैं वो 20 डेज की मूविंग एवरेज के अबव फॉर्म होने लगेंगी, सो शार्प मोमेंटम जो है वो इसके शेयर प्राइस में नोटिस किया जाएगा। एंड वंस अगर ये यहाँ से मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट जो बनता है वो 104 का बनता है। बट स्टॉक थोड़ा सा वो स्लो मूवर रहा है, जैसे कि इसका मतलब इसी तरह का ट्रेंड है इसके मतलब अप्स एंड डाउन्स का। एंड वंस अगर यहाँ से मूव करता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, बट अगर 104 को ये ब्रेक कर देता है देन इसके चांसेस है 114 तक के। सो लॉन्ग टर्म के व्यू से एंड अगर नोटिस किया जाए तो राइट नाउ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एंट्री पॉइंट जो है वो ठीक है 84 का, मतलब स्टॉप लॉस इसमें बनता है। एंड मतलब यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट मतलब करने की सोचें तो डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं दिख रही है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट के सपोर्ट के आसपास काफ़ी टाइम से जो है उसका शेयर प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है। जैसे ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ये आप अगर नोटिस करें तो काफ़ी यहाँ से जो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, बट स्टिल जो है वो काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है वो इसके इसमें प्राइस में देखी गई है। सो चांसेस है यहाँ से 10 to 20% के आराम से मूवमेंट के। सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है एंड बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस से एक बहुत ही अच्छी कंपनी है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। एंड फॉर इन द लास्ट में कंपनी से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं कवर करूँगी एज अ लॉन्ग टर्म के व्यू से, जो आप कंसिडर कर सकते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के पर्पज से। एंड नाउ 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज जो है वो 87.92% का ही है। 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज इज 1.91%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंपनी के पास भी बहुत अच्छे 6.3 लैक्स के शेयर होल्डर्स है। बायर डिमांड भी बहुत अच्छी है कंपनी की। नाउ हाईलाइटिंग द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस कंपनी, आर डाइवर्सिफाइड बिजनेस प्रेजेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट टू L&T, strong resources rising ability and adequate capitalization resulted LNTFH and increase in the propagation of retail through the growth of existing products and launches of the new products. Our companies improved quarter on quarter performance on all the parameters during the pandemic and lockdown। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी जो डेटा दिखाया था वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी ने जो सिचुएशन को टैकल किया है। Subsequent to the merger of L&T Infrastructure Finance Company and L&T Housing Finance into L&T Finance, becoming the effective, and all the rating agency has reviewed the rating of L&T Finance and assigned a reframed A rating जो है वो AAA की कंपनी को दी गई है। रिसेंट का डेटा है अप्रैल 21 में। फास्ट रिकवरी इन द रूरल डिस्बर्समेंट and disbursement are almost back at a pre-COVID level, led by the vehicle finance, microfinance. L&TFH is the largest tractor financer in India. MFI disbursement continuously growing and reached to the new high. And improvement in the asset quality and building up the provision buffer. Collection have improved strongly quarter on quarter and throughout the year across the business, and collection has reached the pre-COVID level across the business in year 2021। and collection higher जो है वो इनका अगर जैसे 20% का था तो currently 33% जो है वो काफ़ी ज़्यादा improved हुआ है in the focus business है। Despite the impact of the COVID, सिग्निफिकेंटली बेटर देन द एक्सपेक्टेड कलेक्शन, काफ़ी अच्छी तरीके से जो इस सिचुएशन को हैंडल किया। बहुत ही अच्छे बेटर रिजल्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे अगर नोटिस किया जाए तो बहुत अच्छे दिए हैं, अनेबलिंग अस टू कैरी 1000
crores of additional provision, 1.02% of the standard book in year 2022, and company consolidating its loan book over the past few quarters with the improving environment, and loan growth should be pick up, and margin should be benefit for the from the higher share और of a retail लोन बुक। ये सारी चीज़ें हैं, वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी जो है वो बैलेंस शीट में इम्प्रूव हो रही है, एंड जिस तरह से कंपनी जो है वो अपने डेट को भी कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रही है, और मतलब ओवरऑल कैश फ्लो जो है वो कंपनी के पास में पॉजिटिव है, जिससे ये और अच्छी तरह से इस सारी चीज़ों को टैकल करते हुए फर्दर और इम्प्रूव करेगी। एंड रूरल फाइनेंस को तो बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने कवर कर रखा है। हाई इंक्रीज द डिसबर्समेंट थ्रू आउट द ईयर एंड रीच्ड ऑल टाइम हाई डिसबर्समेंट 1000 करोड़ का है इन क्वार्टर 4 में, और ईयरली बेसिस पे 36% का जो इम्प्रूवमेंट है। एंड हाउ एवर द इंक्रीमेंटल स्ट्रेस ऑफ MFI ड्यू टू द कोविड सेकेंड वेव, और यहाँ पे ये चीज़ों को भी, and real estate financing will be the key to watch out the upcoming quarter. Company with a zero promoter pledge, and the company earning have grown by 12.4% per year over the last 5 years से। कंपनी में यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, FII है एंड FPI है, यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, वो मैंने ओनरशिप पैटर्न में शेयर किया था। एंड मल्टीपल ब्रोकर्स ने इसकी अपग्रेड करी है रिकमेंडेशन और फॉर द टारगेट प्राइस के अपसाइड के। High growth earning and earning are expected to grow significantly over the next 3 years में कंपनी जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी, जिस तरह से मतलब जो सारा डेटा जो शो कर रही है कंपनी, वो सारा बहुत पॉजिटिव है। रिड्यूसिंग द डेट एंड डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, 613.2% का था, जो करेंटली अब 466.8% का हुआ है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स में। तो कंपनी के पास में डेट का कम होना वो एक कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल को शो करता है। एंड स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट, रेस्ड कैपिटल थ्रू द जो राइट इशू के थ्रू जो कैपिटल रोज किया था, एंड काफ़ी अच्छी तरह से उसको रोज यूज़ कर रही है, जिससे इनकी जो कैपिटल एडुकेशन रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है 23.80% का। एंड एसेट मैनेजमेंट हैज़ इंक्रीज बाय 33% ईयरली और ईयरली बेसिस पे, एंड यहाँ पे 54,937 करोड़ था या 20 में, जो कि अब 2021 में 72.87 72,874 करोड़ का है। सो ये सारी चीज़ें भी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी तरह से एसेट अंडर मैनेजमेंट में इन्होंने मतलब कवर करी है, एंड बाय 44% का जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कंपनी से रिलेटेड सारे पॉजिटिव पॉइंट मैंने और मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर दी है, एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड कम आप वीडियो का ओवरव्यू करें, एंड यू विल गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर रिलेटेड टू दिस कंपनी। एंड सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो वीडियो के लिंक में मैं शेयर कर दूंगी, बिकॉज अगर मैं मतलब सारा कवर करूंगी तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। सो आप वो सारा डेटा एक बार खुद भी एनालिसिस करें, और आपको समझ में आएगा कंपनी जो है वो किस तरह से फ्यूचर में उसके क्या चांसेस हैं ग्रोथ के, और किस तरह से इसका जो मर्जर डिमर्जर का मतलब प्रोसेस चल रहा है, वो किस तरह से कंपनी को बहुत ही अच्छी तरह से फ्यूचर में मतलब रिफ्लेक्ट करेगा इसके शेयर प्राइस में। सो बहुत ही अच्छी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, बट लास्ट डिसीजन जो होता है वो एज एन इन्वेस्टर हमें खुद लेना चाहिए। एंड बिकॉज एक कंपनी है जिसके बारे में सारी पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट सारे ही नोटिस करने चाहिए, इसके बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। सो सारे मैंने कवर कर दिए वीडियो में। इफ़ यू हैव इस एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट्स। थैंक यू।